हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत काल, जिसमें आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो 1206 से 1290 तक रहा था गुलाम वंश। और आज हम गुलाम वंश को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए हैं कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने नहीं लिए हैं। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन लिए हैं और बिल्कुल डिटेल में आपको हर फैक्ट के बारे में बताऊंगी। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? भाई उसकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा अजमेर, लाहौर, दौलताबाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। वो 1206 में गद्दी पर बैठे थे और वे गौरी के गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते हुए ये गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब वह गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर ऐबक ने क्या बनवाया? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है कुवैत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, इनमें से कोई नहीं। तो जो दिल संस्कृत विश्वविद्यालय था वो अजमेर में था और उसको तुड़वा कर उसने ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था 1194 में। गद्दी पर बैठने से पहले की बातें हैं भाई, ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वा कर बनवाया था। और कुवैत उल इस्लाम है जो इमारत बनवाई थी उन्होंने, उसकी जगह भाई जैन मंदिर था। जैन मंदिर था, उस जैन मंदिर को तुड़वाकर उन्होंने कुवैत उल इस्लाम इमारत बनवाई थी। कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, दिल्ली के महरौली में रखी थी, लेकिन कंप्लीट ने इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अमीर उल उमरा की उपाधि किसे मिली? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को और बहराम को? तो अमीर उल उमा की उपाधि इल्तुतमिश को मिली थी। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। जब 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था, तब सबसे पहले उन्होंने अमीर उल उलमा उमरा की उपाधि धारण की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने एक 40 गुटों अपने 40 गुट जो उसके सरदार थे, 40 गुटों का एक सरदार बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगामी नाम दिया गया था। तुर्कान ए चहलगामी चहल गामी, ये किसने बनाया था भाई? ये इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 दासों का एक गुट था, सरदारों का गुट था, जिसे तुर्कान ए चहलगामी नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला अगला क्वेश्चन क्या है। इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? ऑप्शन देखिएगा, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इक्ता प्रथा है वो इल्तुतमिश ने चलाई थी। उन्होंने चांदी का टका और तांबे का जित्तल बनवाया था। चांदी का जो सिक्का होता था उसे टका कहा जाता था, और तांबे का जो सिक्का होता था उसे जित्तल कहा जाता था। और ये किसने चलाई थी भाई? इल्तुतमिश ने चलाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। इल्तुतमिश का आखिरी अभियान, अंतिम अभियान कौन सा था भाई? मतलब उसका लास्ट युद्ध कौन सा था? बामियान के विरुद्ध, कालिंजर के विरुद्ध, उज्जैन के विरुद्ध, भिलसा के विरुद्ध? तो जो इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था वो बामियान के विरुद्ध था। बामियान के विरुद्ध वो युद्ध के लिए गए हुए थे, अभियान चलाया हुआ था और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और कालिंजर है उसे 1231 और 32 में इन्होंने विजय कर लिया था। उज्जैन को 1234 में अपने अधीन कर लिया था और भीलसा को उन्होंने 1235 में अपने अधीन कर लिया था। अगर इल्तुतमिश का टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 1211 में गद्दी पर बैठे थे और 1236 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उनका एक रुकनुद्दीन उनका बेटा गद्दी पर बैठा था, जिसने 6 महीने तक की शासन किया था। और उसके बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका गद्दी पर बैठी थी। कब बैठी थी? 1236 में गद्दी पर बैठी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन देखिएगा, नसीरुद्दीन मोहम्मद, बहराम, बलबन और रुकनुद्दीन। तो जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर भाई इल्तुतमिश का जो तीसरा बेटा था बहराम गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था भाई? बहराम गद्दी पर बैठा था। इनका पूरा नाम था मुइजुद्दीन बहराम। मुइजुद्दीन बहराम था, ये रजिया सुल्तान का भाई था। जो रजिया सुल्तान थी उनकी हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई थी भाई? 13 अक्टूबर 1240 में इनकी हत्या कर दी गई थी कैथल में, और कैथल में इनका मकबरा है। और उसके बाद उनका बेटा बहराम गद्दी पर बैठा था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है बाहुद्दीन बलबन। बलबन का ये पूरा नाम है भाई बाहुद्दीन बलबन। दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन देखिएगा भैया, ऑप्शन क्या है? 1246 में, 1242 में, 1266 में, 1286 में। तो जो बलबन थे वो 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और 1286 तक वो गद्दी पर रहे थे। 1286 में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद कैकुबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, का अगला क्वेश्चन क्या है? तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया? भाई मैंने अभी बताया था, जो तुर्कान ए चहलगामी थी, 40 दास जो सरदार थे उनका एक गुट बनाया गया था। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। और लेकिन इसे समाप्त किसने किया? इसे बलबन ने समाप्त किया था। और बलबन था वो भी इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने उसे खरीदा था। ये बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और इस तुर्कान ए चहलगामी को बलबन ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या है? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, नसरुद्दीन मोहम्मद ने और बहराम ने। तो जिले इलाही की उपाधि है वो बलबन ने धारण की थी। इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। इसका मीनिंग क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब। और इसके अलावा बलबन ने काफी मतलब रीति रीति चलाई थी। कैसे? जैसे उन्होंने चलाई थी सिजदा, सिजदा चलाई थी। एक चलाई थी पाबोस, पाबोस भी उन्होंने चलाई थी। लोह रक्त की नीति भी उन्होंने चलाई थी। और जो जो सिजदा है, सिजदे का मीनिंग होता है भाई कि सुल्तान के सॉरी हाँ, सिजदा का मीनिंग होता है कि घुटनों के बल बैठ के घुटनों के बल बैठना और सिर झुकाना। और पाबोस का मीनिंग होता है अपने सरदार के पैर चूमना। और क्या नाम है, जिले इलाही का मीनिंग होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी खुद को ईश्वर का भाई प्रतिबिंब बताया था। ये सब किसने चलाई थी भाई? ये चलाई थी बलबन ने चलाई थी। और लो रक्त की नीति इनकी बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन देखिए, कैकुबाद, बलबन, शमशुद्दीन और खुसरो। खुसरो। तो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे वो शमशुद्दीन थे। जो शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो बलबन आएगा, लेकिन वैसे अंतिम शासक थे शमशुद्दीन थे। शमशुद्दीन को जलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी गई थी और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई थी और अंतिम शासक थे शमशुद्दीन। और शमशुद्दीन कौन थे? कैकुबाद के बेटे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने, भाई ये गलत लिखा गया, माफ कीजिएगा, ध्वंस किया या तोड़ा? इस ये है ध्वस्त, ध्वस्त किया या तोड़ा, ये आप बोल सकते हैं। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और इल्तुतमिश। तो नालंदा विद्यालय को किसने तोड़ा था? वो तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। और कब तोड़ा था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के वो सेना नायक थे भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना नायक थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा हुआ था उस टाइम तोड़ा गया था भाई। और लेकिन तोड़ा किसने था? बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना नायक थे। नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने तोड़ा था। अब भैया देखिए, गुलाम वंश में कौन कौन बस आए थे और कब कब आए थे, वो अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कब की? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। वो गद्दी पर बैठे। फिर उनका बेटा आया आराम शाह, जिन्होंने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। 8 महीने तक शासन करने के बाद उनके दामाद गद्दी पर बैठा, जो 1211 में गद्दी पर बैठा था। 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 8 महीने तक उनके बेटे आराम शाह ने शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश उनका दामाद 1211 में गद्दी पर बैठा था। उसके बाद इल्तुतमिश का बेटा आया था रुकनुद्दीन। वो भी एक अयोग्य शासक था और उन्होंने सिर्फ 6 महीने ही शासन किया था। उनका शासन की जिम्मेदारी उनकी माँ उठाती थी और जो अमीर तुर्क अमीर थे उन्होंने उन दोनों की हत्या कर दी थी। फिर गद्दी पे आए थे भाई, बैठी थी रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम शासिका थी जो 1236 में गद्दी पर बैठी थी। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इनकी इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या भी जो 40 सरदारों का गुट था उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। कब की थी भाई? इनकी हत्या कर दी 1240 में कर दी गई थी। उसके बाद भाई कौन गद्दी पर आए थे? उसके बाद इल्तुतमिश के जो तीसरे बेटे थे बहराम शाह, वो गद्दी पर बैठे थे। बहराम शाह गद्दी पर कब बैठे थे भाई? बहराम शाह
1240 में गद्दी पर बैठे थे और 2 साल तक वो गद्दी पर रहे थे। उसके बाद मसूद शाह गद्दी पर बैठे थे, वो 1242 तक गद्दी पर रहे थे। जब मसूद शाह थे वो नाम मात्र के भाई वो थे शासक थे, क्योंकि सारा जो कार्यभार संभालते थे, सारी शक्तियाँ किसके पास थी उस टाइम? बलबन के पास थी। और मसूद शाह का जो 40 गुटों का सरदार था, उसका जो मेन आदमी था वो बलबन था। किसके टाइम में? मसूद के टाइम में। और उन्हें क्या उपाधि मिली थी? अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब किसे मिली हुई थी भई? ये बलबन को मिली हुई थी मसूद शाह के टाइम में। और सारी शक्तियाँ, मसूद की जो शक्तियाँ थी वो सारी शक्तियाँ बलबन के पास थी। फिर मसूद शाह को कैद कर लिया गया और बलबन ने नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बिठाया। कब? 1246 में। 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बिठाया और ये फिर 65 तक रहे। नसरुद्दीन मोहम्मद 65 तक रहे। फिर ये मर गए तो इनका कोई बेटा नहीं था, तो उसकी जगह पर फिर बलबन गद्दी पर बैठा था। जब ये गद्दी पर बैठा था 1266 में, तब इनकी उम्र कम से कम 60 साल थी। 60 साल के ये गद्दी पर बैठे, 1266 में ये गद्दी पर बैठे थे। 1266 से ये 1266 से 1286 तक ये गद्दी पर रहे थे। कौन रहे थे भाई? बलबन ने। और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने कई रीतियाँ चलाई थी। और 1286 के बाद 1286 में जो मंगोली थे उन्होंने इनके बेटे को मार दिया था, जिसकी वजह से ये 80 वर्ष के थे उस टाइम और ये सदमा सहन नहीं कर पाए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी 80 साल की उम्र में और 1286 में मृत्यु हो गई थी। फिर इनका जो उत्तराधिकारी था, इनका पोता था। कौन था भाई? इनका पोता था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो इनका पोता था। किनका पोता था भाई? बलबन का पोता था। लेकिन उसे गद्दी पर नहीं बिठाया गया बलबन की मृत्यु के बाद। उसके बाद बैठा कैकुबाद गद्दी पर बैठा। कब बैठा? कैकुबाद गद्दी पर कब बैठा भाई? 1286 में कैकुबाद गद्दी पर बैठा। 1286 में कैकुबाद गद्दी पर बैठा और इनकी मृत्यु के बाद उनका 3 साल का बेटा था शमसुद्दीन, जो गद्दी पर बैठा। कैकुबाद की मृत्यु के बाद शमसुद्दीन गद्दी पर बैठा और जो कैकुबाद का जो सेनापति था भाई, वो कौन था? कैकुबाद का जो सेनापति था वो था जलाउद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। वो कैकुबाद का सेनापति था और उसी ने शमसुद्दीन, जो कैकुबाद का बेटा जो बाद में गद्दी पर बैठा था, उसकी हत्या कर दी थी और फिर उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब? 1290 में। ये भाई गुलाम वंश था, गुलाम वंश के शासक थे भाई। कौन कौन था कि किस किस टाइम में आए थे। अगर भैया आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि आज आपने कुछ नए क्वेश्चन सीखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।